अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास यूट्यूब चैनल। रेगिस्तान के अंदर ज़िंदगी बसर करना बहुत ही मुश्किल है। रेगिस्तान के अंदर पानी को तलाश करना, खुराक को तलाश करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की रिएक्शन वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कि रेगिस्तान के अंदर कुछ ऐसे जानवर हैं जो रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है। हम इस रिएक्शन वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे कीड़े दिखाएंगे, कुछ ऐसे जानवर दिखाएंगे जिन्हें हो सकता है कि आपने पहले ना देखा हो, सिर्फ किस्मत वाले लोगों ने उन्हें देखा होगा। और आप भी हमारी इस रिएक्शन वीडियो को देख के वो जानवर देख सकते हैं जो रेगिस्तान के अंदर रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देख के आप इन जानवरों को देख सकते हैं कि वो कौन से जानवर हैं, वो कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो रेगिस्तान के अंदर भी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस रिएक्शन वीडियो को। किसी रेगिस्तान में जीवन बिताना बेहद ही मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि यहाँ जीवन जीने के लिए पानी और खाने को ढूंढ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो भी जाते हैं, ये इंडिया के दोस्त ने बनाई है वीडियो, इसलिए वो हिंदी के अल्फाज काफी इस्तेमाल करेगा। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इन्हीं रेगिस्तानों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी अस्तित्व में हैं, जो इतने दुर्लभ और अनोखे हैं कि आप इनके बारे में शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही दुर्लभ और अनोखे कीड़ों से रूबरू कराते हैं, जो सिर्फ कुछ किस्मत वालों को ही दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही एंटरटेनिंग होने वाला है। एंट लायंस। आमतौर पर रेगिस्तान में अपना बसेरा बनाने वाले एंट लायन बेहद ही शातिर शिकारियों में से एक माने जाते हैं। अपने शिकार को अंजाम देने के लिए रेगिस्तान में फैले रेत पर ट्रैप का निर्माण करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के अंदर घुसकर करीब 45 डिग्री के एंगल में एक ट्रैप को बनाते हैं। इस ट्रैप की गहराई और एंगल इतना परफेक्ट होता है कि इससे बचकर निकल पाना शिकार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इनके शिकार में अक्सर चींटियां ही शामिल होती है और उन्हें पाने के लिए ये डेथ ट्रैप के ठीक नीचे अपने शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठे रहते हैं। और जैसे ही इनका शिकार इस डेथ ट्रैप में गिरता है, ये ट्रैप के अंदर से रेत के कणों को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से ऊपर का रेत बेस के अंदर ही ढहने लगता है। यही कारण है कि अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में लगा शिकार फिसलने लगता है और वापस ट्रैप में ही गिर जाता है। तभी एंट लायन अपने शिकार को पूरी तरह से दबोच लेता है और अपने डंक के वार से उसकी बॉडी को पूरी तरह से पस्त कर देता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ये एंट लायन इतने जालिम शिकारी बन जाते हैं कि अपने कब्जे में आए शिकार को पटक पटक कर उसका काम तमाम कर डालते हैं। कैमल स्पाइडर्स। स्पाइडर की खतरनाक प्रजातियों में से एक कैमल स्पाइडर आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। कैमल स्पाइडर को पहली नजर में देखने पर ये बिल्कुल किसी बिच्छू की तरह दिखाई देती है। यही कारण है कि ये महज 6 इंच की लंबाई वाली इन स्पाइडर्स को स्कॉर्पियन स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कैमल स्पाइडर का जहर इंसानों के लिए बहुत अधिक घातक तो नहीं होता है, लेकिन अगर ये किसी इंसान को अपना निशाना बना ले तो काटे हुए जगह पर काफी भयानक दर्द का एहसास होता है। स्पाइडर की प्रजाति में कैमल स्पाइडर को बेहद ही शातिर किस्म का जीव माना जाता है, क्योंकि अपने शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले खुद रेत के नीचे छुप जाती है और फिर ऐसे ही कोई शिकार इनके जाल में फंस जाता है तो पलक झपकते ही ये उस पर जोरदार अटैक कर देती है और देखते ही देखते उसे अपना निवाला बना लेती है। स्पाइडर हंटिंग वॉस्प। स्पाइडर हंटिंग वॉस्प भी एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट की एक यूनिक स्पीशीज है, जो गोल्डन स्पाइडर की इतनी कट्टर दुश्मन होती है और अक्सर उनसे उलझते हुए पाई जाती है। यह अपने बिलों में छुपी गोल्डन स्पाइडर को अक्सर खोजती रहती है और इनकी भनक लगते ही ये गोल्डन स्पाइडर के बिल को तेजी के साथ खोदने लगती है। यह अपने शरीर के वजन के लगभग 8000 गुना की रफ्तार से रेत को पीछे की ओर फेंकने की ताकत रखती है। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी खतरनाक शिकारी से गोल्डन स्पाइडर को अपनी जान बचाना नाको चने चबाने समान होता है। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब ये
गोल्डन स्पाइडर भी हार नहीं मानती और अपनी जान बचाने के लिए अपनी अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये अपनी बॉडी को बिल्कुल किसी गेंद की तरह गोल करके रेत के टीले के नीचे की ओर लुढ़कने लगती है और इस दौरान ये करीब 44 सर्कल प्रति सेकंड की रफ्तार से लुढ़कते हुए नीचे की ओर भागती है। अपनी इस अनोखी टेक्निक की वजह से लुढ़कते हुए ये इतनी दूर निकल जाती है कि स्पाइडर हंटिंग वॉस्प के लिए इन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। हार्वेस्टर एंट्स। आपने अपने घरों में या फिर घरों के आसपास चींटियों को इधर उधर घूमते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन अब हम आपको चींटी की एक ऐसी प्रजाति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे जहरीली चींटी के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये चींटियां इतनी खतरनाक होती है कि अपने डंक से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतारने की ताकत रखती है। हालांकि आमतौर पर पाई जाने वाली चींटियां अपने सामने आने वाले किसी भी जीव या इंसान को सिर्फ काटती है, जिससे हल्का दर्द महसूस होता है, लेकिन हार्वेस्टर एंट्स काटने के लिए नहीं बल्कि डंक मारने के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही ये काफी आक्रामक स्वभाव की भी होती है। ऐसे में जब ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करती है तो उसे अपने जबड़े में पूरी तरह से दबोच लेती है और इसके बाद ताबड़तोड़ डंक मारना शुरू कर देती है और ये तब तक अपने शिकार के ऊपर डंक का बौछार करती रहती है जब तक कि वो मौत के करीब नहीं पहुंच जाता। ब्लैक विडो स्पाइडर्स। उत्तरी अमेरिका की सबसे जहरीली मकड़ी के रूप में अपनी पहचान रखने वाली ब्लैक विडो स्पाइडर को ये नाम इन काले रंग की वजह से ही मिला है, जिनका जहर प्रेरी रैटल स्नेक से करीब 15 गुना अधिक जहरीला होता है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि सिर्फ फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर ही इंसानों के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन इस स्पाइडर को सबसे निर्दयी मकड़ी के रूप में जाना जाता है क्योंकि मेटिंग के दौरान एक फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर अक्सर अपने पार्टनर को ही खा जाती है। अमेरिका, साउथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली ब्लैक विडो स्पाइडर बेहद ही शातिर शिकारी होती है, जो अपने जाले में उल्टा लटक कर शिकार का तब तक इंतजार करती है जब तक कि कोई कीड़ा मकोड़ा इनके जाले में आकर ना फंस जाए और फिर पलक झपकते ही ये उसे अपना निवाला बना लेती है। ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर्स। चलिए अब आपकी मुलाकात ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर से करवाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पूरे 6 महीने तक बिना कुछ खाए बड़ी ही आसानी से सरवाइव कर सकती है। दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर के अंदर नेक्रोटिक वेनम पाया जाता है, जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अगर ये मकड़ी किसी इंसान की बॉडी में गलती से भी अपने जहर को इंजेक्ट कर दे तो उसे भीषण दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही उल्टी, बुखार और मांसपेशियों में दर्द भी शुरू हो जाता है और अगर जहर का असर अधिक हो जाए तो उस इंसान को मौत से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर आखिरकार कितनी खतरनाक होती है। ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर के पेट और पैरों का रंग एक जैसा ही होता है, हालांकि शरीर के मुकाबले में पैर लंबे होते हैं और इनकी पीठ पर बालिन जैसा निशान बना होता है। यही वजह है कि इन्हें बालिन स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेइंग मैंटिस। इस वीडियो में आइए अब बात करते हैं प्रेइंग मैंटिस की, जो इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार तो ये अपने साइज से कई गुना बड़े जीवों के साथ भी 2-2 हाथ करने से परहेज नहीं करते। यही कारण है कि आकार में किसी इंसान की उंगली के बराबर होने के बावजूद भी इन्हें कम आंकना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि दिखने में बेहद ही छोटे प्रेइंग मैंटिस की भूख जब अपने चरम पर पहुंचती है तो ऐसे में ये अपने आकार से कई गुना बड़े पक्षियों को भी अपना निवाला बनाने में एक पल की भी देर नहीं करते। यहाँ तक कि कई बार ये छिपकली जैसे जीव को भी बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना डालते हैं। इनका शिकार करने का तरीका इतना जबरदस्त होता है कि एक तरफ जहाँ ये हमिंग बर्ड्स और उनकी ही साइज के दूसरे पक्षियों को दबोच कर अपना शिकार बना लेते हैं, तो वही दूसरी ओर ये सबसे पहले छिपकली की गर्दन को बड़ी ही बेरहमी से दबोचते हैं और फिर बड़े इत्मीनान से उन्हें अपना निवाला बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए।